चलिए अब खबरों का रुख कर लेते हैं। सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले यूकेडी के क्रांतिकारी नेता त्रिवेंद्र पवार के घर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, जहां उन्होंने दिवंगत त्रिवेंद्र पवार के चित्र पर पुष्प अर्पित कर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी। साथ ही 2 मिनट का मौन रख दिवंगत आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना भी की। त्रिवेंद्र पवार के परिजनों से मुलाकात करते हुए मुख्यमंत्री ने उन्हें सांत्वना दी। सरकार की ओर से उनको हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि त्रिवेंद्र पवार के निधन से पूरे राज्य को अपूर्ण क्षति हुई है। इस दुख की घड़ी में भगवान त्रिवेंद्र पवार के परिवार को हिम्मत प्रदान करे, यही प्रार्थना है। इस दुखद सड़क हादसे की जांच के आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं। दोबारा इस प्रकार की सड़क दुर्घटना ना हो, इस पर विराम लगाने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया है। पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि ऋषिकेश में जल्द ही ट्रांसपोर्ट नगर की व्यवस्था भी की जाएगी। फिलहाल इस योजना पर काम चल रहा है। ऋषिकेश में मल्टी स्टोरी पार्किंग का निर्माण कार्य भी जल्दी शुरू होगा। बता दें कि 2 दिन पहले इंद्रमणि बड़ौनी चौक के निकट एक शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे यूकेडी के नेता त्रिवेंद्र पवार सहित 3 लोगों की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई थी। इस घटना ने शहर के प्रत्येक व्यक्ति को झकझोर कर रख दिया था। घटना के दौरान एक बेकाबू ट्रक ने आधा दर्जन से अधिक वाहनों को टक्कर मार क्षतिग्रस्त भी किया था। इस घटना को लेकर प्रशासन जांच के लिए एक्शन में भी दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने त्रिवेंद्र पवार के घर पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की। बहुत बड़ी क्षति है और स्वर्गीय त्रिवेंद्र सिंह पवार जी का बहुत बड़ा योगदान है। उनका जाना हम सभी के लिए बहुत दुखद है, एक अपूर्णीय क्षति है। दुर्घटना हुई है, उसकी जांच के लिए पहले ही आदेश कर दिए गए हैं कि इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति में हम सभी इस अवसर पर दुखी हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने श्रीचरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को सभी को इस असमय कष्ट आया है, इस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान। नगर के लिए सभी तैयारियां हो गई हैं और वो कर रहे हैं। पार्किंग के लिए भी बात हो गई है, लगभग अंतिम चरण पर है। जल्दी ही पार्किंग भी बन जाएगी, ट्रांसपोर्ट नगर की ये सब व्यवस्थाएं, जो भी सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं उससे संबंधित जो भी सावधानियां बरतनी हैं उस पर हम लोग विशेष रूप से पहले से भी कह चुके हैं और आगे इसको और तेजी से काम। कृषि और उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने कृषि और उद्यान विभाग के अधिकारियों के साथ विभागीय समीक्षा की। मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्थापित सेब बागानों की राज्य सहायता की भुगतान शीघ्र कृषकों को किया जाएगा। किसानों के उत्पादों को सड़क मार्ग तक पहुंचाने के लिए रोपवे निर्माण के लिए प्लान और जल्द से जल्द पैक हाउस और टेस्टिंग लैब के निर्माण के लिए शीघ्र डीपीआर तैयार करने के भी निर्देश दिए। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पैक हाउस के माध्यम से फसलों को बाजार में पहुंचाने के कई लाभ होंगे, जिसमें फसलों की गुणवत्ता में सुधार और बाजार में फसलों की बिक्री में वृद्धि और किसानों को अधिक मूल्य प्राप्त करने में मदद होगी। विभागीय मंत्री ने भीमताल नैनीताल में पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना अंतर्गत कृषकों की समस्याओं का निराकरण के संबंध में भी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि शीघ्र अतिशीघ्र कृषकों का बीमा भुगतान किया जाए। प्राकृतिक खेती के तहत राज्य प्रायोजित योजना नमामि गंगे प्राकृतिक कृषि कॉरिडोर योजना के माध्यम से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अधिकारियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की भी जानकारी ली। विभागीय मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को किसानों को खाद उर्वरक समय पर उपलब्ध करने के संबंध में भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। और देहरादून से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, एसएसपी ने किया निरीक्षण। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एसएसपी अजय सिंह ने किया बॉटल नेक और दुर्घटना संभावित स्थानों का स्थलीय निरीक्षण। आशा रोड़ी, पंडितवाड़ी, नंदा की चौकी सहित विभिन्न क्षेत्रों का किया निरीक्षण। निर्माणाधीन देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे का किया मौका मुआयना। एक्सप्रेसवे शुरू होने से आशा रोड़ी में पड़ने वाले यातायात के दबाव का किया आकलन। सड़क दुर्घटनाओं के कारणों को परखा। दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए उठाए कड़े कदम। लाइटों, रिफ्लेक्टर साइनों पर विशेष ध्यान। दुर्घटना संभावित स्थलों पर लगे रिफ्लेक्टर टेप। यातायात नियमों के प्रति युवाओं को करे जागरूक। बिना हेलमेट और ओवर स्पीडिंग करने वालों के खिलाफ करे कड़ी कार्रवाई। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के करे चालान। शिक्षण संस्थानों के प्रबंधकों के साथ करे समन्वय स्थापित। कुछ दिनों में काफ़ी सारे दर्दनाक हादसे हुए, जिसमें खासकर देखा गया कि ओवर स्पीडिंग एक इसका बहुत बड़ा कारण रहा है। इसके देखते हुए अभी जो रोड सेफ्टी कमेटी की जो बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई थी, उसमें भी हमने
सभी विभागों ने जो इसमें अपने इनपुट दिए थे, इसमें पुलिस विभाग की तरफ से जो स्टॉप लाइन है या बैरियर्स ऐसे जो ब्रेकर्स बनने हैं, इस तरह के सुझाव को दिया गया था जो टेकअप हुआ था और जो शहर में विभिन्न जो चौराहे हैं वहां पर भी लगाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ ऐसे कुछ बॉटलनेक्स भी बताए गए थे जहां पर एक्सीडेंट होने की संभावनाएं ज़्यादा है, उसके लिए भी निवारण के लिए संबंधित विभाग को निर्देश दिया गया। खासकर आपने देखा होगा आशारोड़ी पर भी एक एक्सीडेंट हुआ था बॉर्डर पर, तो वहाँ के जो रोड अलाइनमेंट है उसको लेकर भी और साथ ही साथ वहाँ पर प्रकाश व्यवस्था भी हो जाए और रिफ्लेक्टर्स लग जाए, तो रिफ्लेक्टर्स वगैरह लग जाए, प्रकाश व्यवस्था भी वहाँ पर सुचारू रूप से उसमें व्यवस्था बनाई जा रही है। साथ ही साथ एक दो और प्रपोजल है नंदा की चौकी और जहाँ पर ज़्यादा एक्सीडेंट होने की संभावना है, स्टूडेंट्स काफ़ी मात्रा में रहते हैं, या प्रेम नगर साइड में भी है, वहाँ भी विजिट किया गया और जो भी चीज़ें हमें लग रहा है कि जरूरी है, संबंधित विभाग से कोऑर्डिनेशन के बाद करने से कुछ बेहतर हो सकता है, तो उसमें भी हम संबंधित विभाग को बता रहे हैं और ऑन साइट विजिट के बाद उनको नोट भी करा रहे हैं। साथ ही साथ ओवर स्पीडिंग और ड्रंकन ड्राइविंग पर लगातार जो पुलिस का अभियान वो चल रहा है। कल देर रात्रि भी 16 लोग को इसमें अरेस्ट किया गया ड्रंकन ड्राइविंग में, और साथ ही साथ 36 ओवर स्पीडिंग वाहन या ओवरलोडेड वाहन को भी, जो डंपर थे खासकर रात्रि में चल रहे थे, उनको भी सीज किया गया। तो व्यवस्था बनाने के लिए सभी इन्फोर्समेंट एजेंसीज लगी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा रहा है कि युवा जो है अभी भी जो है लेट नाइट जो ड्राइव तेज करने में कर रहे हैं और जिसके कारण एक्सीडेंट की संभावना रहती है, उसको भी कैसे कंट्रोल किया जाए और किस तरह इन्फोर्समेंट करके, और थोड़ा जागरूकता का भी देखते हुए हमने स्कूल कॉलेजेस में भी भेजा, जहां पर जो बाइक से आते हैं स्टूडेंट्स आते हैं और बिना हेलमेट के आ रहे हो जा रहे हैं, तो स्कूल वहाँ के स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन को साथ लेकर वहाँ पर बताया गया उनको जागरूक करें, अन्यथा टीम जाके वहाँ पर सभी वाहनों को सीज करेगी, जो भी उसमें वैधानिक कार्रवाई होगी वो करेगी। फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, जल्द होंगे हाजिर। प्रदेश के निवासी जिन खाद्य पदार्थों और दवाइयों का सेवन करते हैं, उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है उत्तराखंड सरकार के फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मजबूत कंधों पर। और विगत 5 वर्षों से ये जिम्मेदारी बखूबी ढंग से निभा रही है FDA। FDA का नवनिर्मित भवन सहस्त्रधारा रोड, देहरादून में मौजूद है। ये सरकारी औषधि परीक्षण प्रयोगशाला दवा के नमूनों के परीक्षण में उपयोग किए जाने वाले नवीनतम और अत्यधिक उन्नत उपकरणों से लैस है। दवा के नमूनों में माइक्रोबियल टेस्ट के लिए नए दिशा निर्देशों के अनुरूप एक नवनिर्मित, पूरी तरह सुसज्जित माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी भी स्थापित की गई है। इतना ही नहीं, खाद्य नमूनों में अवशिष्ट एंटीबायोटिक दवाओं, कीटनाशक और भारी धातुओं का पता लगाने के लिए GCMS, ICP-MS, LC-MS जैसे उच्च स्तरीय उपकरण भी स्टेट फूड एंड ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी में लगाए गए हैं। FDA समय समय पर बाजार से खाद्य पदार्थों और दवाओं के सैंपल एकत्र कर उनकी बारीकी से जांच करती है, ताकि प्रदेश वासियों की सेहत से ना हो कोई समझौता। 2022-23 में 460 सैंपल में से 80 सैंपल गुणवत्ता टेस्ट में फेल हुए। ड्रग्स कंट्रोल विंग ने नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई करते हुए TNC एक्ट के तहत 6 और NDPS एक्ट के तहत 8 मुकदमे दर्ज किए और 36 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसी तरह फूड सेफ्टी विंग ने वर्ष 2023-24 में 355 मुकदमे दर्ज किए, जिनमें से 345 मामलों के फैसले आ चुके हैं। इनमें से 332 मामलों में जुर्माने लगाए गए, जिनकी कुल राशि 1,04,23,000 है। FDA उत्तराखंड, आपके स्वास्थ्य के सच्चे प्रहरी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। शहर में अवैध निर्माणों पर कार्रवाई नहीं होने से NSUI और यूथ कांग्रेस नाराज हो गई है। कार्यकर्ताओं ने ऋषिकेश स्थित MDDA के कार्यालय पर नाराजगी जताते हुए नारेबाजी की और प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बड़े बड़े बिल्डरों पर MDDA के अधिकारी मेहरबान है, जबकि छोटे घर बनाने वालों पर MDDA के अधिकारी रौब दिखाकर सीलिंग की कार्रवाई कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने MDDA के सचिव से ऋषिकेश में तैनात अधिकारियों की कार्यशैली की जांच करने की मांग की है। इसके अलावा शहर में हो रहे अवैध निर्माणों को भी सील करने की मांग की गई। मांग पूरी नहीं होने पर कार्यकर्ताओं ने अवैध निर्माणों के बाहर धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। बता दें कि MDDA के स्थानीय अधिकारियों पर पक्षपात करने का ये आरोप पहली बार नहीं है। पहले भी कई बार स्थानीय लोग अधिकारियों पर पक्षपात करने का आरोप लगा चुके हैं।
तो वहीं टैक्सी बुकिंग कर ड्राइवर का मोबाइल छीनकर भागने वाले बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बदमाश के कब्जे से पुलिस ने 7 मोबाइल बरामद किए हैं। आरोपी को पुलिस ने पूछताछ के बाद न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर आरोपी को पुलिस ने जेल भेज दिया। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने बताया कि पकड़े गए आरोपी की पहचान पंकज पोखरियाल निवासी पौड़ी के रूप में हुई है। आरोपी को शेयर मार्केट में लाखों का नुकसान हुआ। इस नुकसान को पूरा करने के लिए आरोपी ने शॉर्टकट तरीके से रुपए कमाने के लिए धोखाधड़ी का रास्ता चुना। आरोपी पहले गंतव्य तक जाने के लिए टैक्सी बुक करता है और फिर ड्राइवर का मोबाइल छीनकर ड्राइवर के अकाउंट ऑनलाइन खाली कर देता है। एक शिकायत मिलने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी की गिरफ्तार होने से 7 अन्य मामलों का भी खुलासा हुआ है। पुलिस कप्तान ने वाहन चालकों और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। वहीं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढेला रेंज में एक टाइगर अपने शिकार चीतल को मुंह में दबाकर मदहोश चलता दिखाई दिया, जिसे देख जंगल सफारी पर गए पर्यटकों के रोंगटे खड़े हो गए। पर्यटकों के आगे से ही बाघ अपने शिकार को ले जाता दिखाई दिया। वहीं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पार्क वार्डन अमित गवासकोटी का कहना है कि एक सामान्य सी प्रक्रिया है जो बाघ के फूड चेन का हिस्सा है। आपको बता दें कि विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से इस तरह के आश्चर्य कर देने वाले वीडियो अक्सर सामने आते रहते हैं। इस वीडियो को जंगल सफारी पर जा रहे पर्यटकों और जिप्सी चालकों ने अपने मोबाइल में कैद किया। तो वहीं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढेला रेंज में एक टाइगर अपने शिकार चीतल को मुंह में दबाकर मदहोश चलता हुआ दिखाई दिया, जिसे देख जंगल सफारी पर गए पर्यटकों के रोंगटे खड़े हो गए। पर्यटकों के आगे से ही बाघ अपने शिकार को ले जाता दिखाई दिया। वहीं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पार्क वार्डन अमित ग्वासाकोटी का कहना है कि एक सामान्य सी प्रक्रिया है जो बाघ के फूड चेन का हिस्सा है। आपको बता दें कि विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से इस तरह के आश्चर्य कर देने वाले वीडियो अक्सर सामने आते रहते हैं। इस वीडियो को जंगल सफारी पर जा रहे पर्यटकों और जिप्सी चालकों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर तस्वीर आप देख सकते हैं। पर्यटकों ने कैमरे में ये तस्वीर कैद की है और ये तस्वीर जिम कॉर्बेट पार्क से ली गई है, जहां पर एक बाघ चीतल को अपने मुंह में दबाकर ले जाता दिखाई दिया है, जिसे वहां ड्राइवर ने और लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढेला रेंज का ये मामला है, जहां पर एक टाइगर अपने शिकार चीतल को मुंह में दबाकर चलता दिखाई दिया है। सड़क पर ये तस्वीर सामने आई है, जिसे पर्यटकों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया है, जिसको देखकर रोंगटे भी वहां मौजूद लोगों के खड़े हो गए हैं। पर्यटकों के आगे से ही बाघ अपने शिकार को ले जाता दिखाई दिया। हालांकि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पार्क वार्डन का कहना है कि एक सामान्य सी प्रक्रिया है और ये बाघ के फूड चेन का ही हिस्सा है, लेकिन जिसने भी इस तस्वीर को देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। चेन्नई की तरफ में, तो वहाँ पे उस पीडब्ल्यूडी रोड के दोनों तरफ में वन क्षेत्र है ढेला रेंज का, तो फॉरेस्ट हैबिटेट है। तो इसमें टाइगर का जो हिरन को मार के लाया जाना है वो बिल्कुल सामान्य सा बिहेवियर है, इसमें बिल्कुल भी असामान्य सी चीज़ नहीं है। हाँ, लोग उत्साहित होते हैं, ये कहना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बहुत रेयर ऐसी वीडियोस देखने को मिलती हैं। तो वहीं विमला अधिकारी रामनगर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई है। विमला, जिस तरह से देखा गया है कि एक बाघ जो है यहाँ कॉर्बेट पार्क में चीतल को दबाए सड़क पार करता दिखाई दिया है, लोगों ने तस्वीरें कैद की है, लोगों के रोंगटे जरूर खड़े हुए हैं, लेकिन वार्डन का कहना है कि एक फूड चेन का हिस्सा है। जी
हाँ, हम आपको जैसे कि बता दें कि ये वीडियो वायरल तब हुआ था जब कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढीला रेंज में एक बाघ चीतल को अपने मुंह में खींचता हुआ सड़क पार कर रहा था। तभी बाघ को देखकर कॉर्बेट घूमने आए सैलानियों ने जो है इसे रोमांचित दृश्य मान के इसे अपने कैमरे में कैद कर लिया। इस दौरान कई सैलानियों ने जो है इसे देखकर जो है ये वीडियो जो है एक दूसरे से शेयर करने लगे, जो काफी रोमांचक और आश्चर्यचकित करने वाला था। इस नज़ारे को देखने के लिए जो है ढीला रोड पर पर्यटकों की जिप्सियों की एक लंबी लाइन लग गई। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पार्क जो वार्डन अमित गवासकोटी है, उन्होंने कहा है कि ये जो है एक कॉर्बेट नेशनल पार्क की जो जैव विविधता होती है उसके लिए एक अच्छा संकेत है, बताते हुए इसे एक फूड चेन का हिस्सा बताया, जो एक नेचुरल मतलब इस टाइप से होता है, जो एक फूड चेन होती है उसके तहत ये बाघ ने ऐसा किया है। ये घटना जो एक सामान्य सी प्रक्रिया है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का, ये कहना है। बिल्कुल विमला, आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे कि इसे एक सामान्य सा हिस्सा तो बताया गया है, फूड चेन का हिस्सा बताया जा रहा है, लेकिन ये भी आपसे जानेंगे कि क्या जो वहां पे सैलानी पहुंचते हैं, क्या उन पर भी ये हमला इस तरह से किया जा सकता है, वो पूरी तरह से सेफ रहते हैं? नहीं, वो जैसे जंगल में जैसे जिप्सियाँ जाती है तो उनके साथ गाइड भी होते हैं, वो मतलब पहले से ही बता देते हैं उनको कि इस तरीके से एक्टिविटी करनी है, तो वो जो है बहुत दूरी पे जाके जो है अपनी जिप्सियों को पहले ही रोक देते हैं और वो काफी दूर से इसको कैप्चर कर सकते हैं, जिससे कि वो बाघ जो है, बाघ हो गए, टाइगर जो होते हैं, ये डिस्टर्ब ना हो उनकी मतलब। बिल्कुल तमाम जानकारी के लिए विमला आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। नशा करने के लिए कई लोगों द्वारा एक ही सिरिंज का इस्तेमाल करना HIV के प्रसार का एक बड़ा कारण है। प्रदेश में HIV और एड्स से डटकर मुकाबला करने और इसके प्रसार की रोकथाम हेतु बड़े स्तर पर कार्यक्रम चला रही है उत्तराखंड सरकार। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी पूरे जोरों पर अपनी गतिविधियों का संचालन कर रही है। इंजेक्शन से नशा करने वालों यानी IDU के लिए राज्य में NGO के माध्यम से लक्षित हस्तक्षेप यानी TI प्रोजेक्ट लागू किया जा रहा है। इसके तहत 7 TI NGO के माध्यम से 2000 से अधिक ऐसे लोगों की मदद की जा रही है जो इंजेक्शन से नशा करते हैं। TI कार्यक्रम के तहत इन लोगों को काउंसलिंग, HIV और सिफिलिस स्क्रीनिंग, एब्सेस मैनेजमेंट, निडल सिरिंज के नुकसान को कम करने वाली सेवाएं जैसी कई जरूरी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। नशीली दवाओं की लत के शिकार लोगों के परिजनों से मिलकर भी उन्हें मोटिवेशनल सपोर्ट दिया जाता है। निडल सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम यानी NSEP के तहत NGO कर्मी नशीली दवाओं के इंजेक्शन लगाने वालों को नई सुई और सिरिंज मुहैया कराते हैं और पुरानी व इस्तेमाल की गई सुई और सिरिंज एकत्र करते हैं। साथ ही प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी यानी OST भी दी जाती है। राज्य के सरकारी अस्पतालों में 8 OST सेंटर हैं, जो देहरादून, रुड़की, हरिद्वार, रामनगर, नैनीताल, रुद्रपुर, काशीपुर और सितारगंज में मौजूद है। साथ ही 2 सैटेलाइट OST सेंटर भी हैं, जो दूर दराज के इलाकों में OST की सुविधा देते हैं। इंजेक्शन से ड्रग्स का नशा छुड़ाने को हम हैं तैयार। HIV एड्स रोकथाम को तत्पर उत्तराखंड सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। DGP के निर्देश पर चंपावत पुलिस वांछित अपराधियों के विरुद्ध लगातार अभियान चला रही है, जिसके चलते पुलिस ने लोहाघाट क्षेत्र अंतर्गत चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 10,000 रुपए के इनामी आरोपी को टनकपुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। SP अजय गणपति ने बताया कि संदीप कुमार निवासी लोहाघाट द्वारा सूचना दी गई थी कि उसका कीमती सामान अपने कार्यस्थल नगर पालिका बारात घर में सुरक्षित रखे गए थे, जिन्हें चंपावत हिमांशु शर्मा निवासी ने चोरी कर लिया है। उक्त सूचना पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की धरपकड़ शुरू कर दी। पुलिस टीम ने आरोपी के घर में दबिश दी तो आरोपी घर पर नहीं पाया गया। आरोपी निरंतर फरार चल रहा था और अपनी पहचान छिपा रहा था, जिसके चलते पुलिस ने आरोपी को वांछित घोषित कर दिया था, जिसके बाद उस पर जनपद स्तर से 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। पुलिस टीम की लगातार कार्रवाई के बाद लोहाघाट पुलिस ने
एसओजी चंपावत की मदद से आरोपी को टनकपुर जनपद चंपावत से गिरफ्तार किया है। लोहाघाट में 2023 में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था आईपीसी 480 में 59/23, जिसमें एक अपराधी जिसका नाम है हिमांशु शर्मा उर्फ तोता पुत्र राजपाल शर्मा, जिसका करंट जो रेसिडेंस है वो टनकपुर का है और ओरिजिनल रेसिडेंस इसका थाना देवरी कला जिला पीलीभीत का है। इसकी उम्र 26 साल है। ये मुकदमा पंजीकृत होने के पश्चात से फरार चल रहा था, जिसके ऊपर अक्टूबर 2024 में 10,000 इनाम भी घोषित किया गया था और अप्रैल 2024 में इसका एनबीडब्ल्यू जारी हुआ था। ये अपनी पहचान छुपा रहा था। इसको थाना लोहाघाट की टीम तथा एसओजी की टीम ने टनकपुर से बिचई के राय से इसको गिरफ्तार किया है और इसको माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। मुख्यालय द्वारा जो इनामी और वांछित अपराधियों के अगेंस्ट में जो अभियान चलाया जा रहा है उसमें जनपद चंपावत द्वारा 3 इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, जिसमें थाना लोहाघाट और एसओजी की टीम द्वारा जगमोहन सिंह सन ऑफ मोहिंदर सिंह, जो मुकदमा अपराध संख्या 30/19 अंडर सेक्शन 409 420 आईपीसी एंड 3 यूपीआईडी एक्ट, इसमें वांछित था, जिसके ऊपर 25,000 का इनाम था। दूसरा अपराधी जो है हिमांशु शर्मा, ये वांछित था 59/23 मुकदमा अपराध संख्या 59/23 लोहाघाट थाना अंडर सेक्शन 480, जो 10,000 का इसके ऊपर इनाम था। इन दोनों अपराधियों को लोहाघाट टीम और एसओजी टीम द्वारा इनके अगेंस्ट में कार्रवाई की गई और इनको अरेस्ट किया गया है। जो तीसरा इनामी अपराधी है अजय वाल्मीकि सन ऑफ राजेंद्र वाल्मीकि उर्फ छोटू, ये बनबसा मुकदमा अपराध संख्या 85/24 अंडर सेक्शन 309 बीएनएस, ये 7,500 रुपए का इनामी अपराधी था। इसको भी बनबसा थानाध्यक्ष की टीम ने और एसओजी की टीम ने इसको अरेस्ट किया है। और देहरादून से इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। डीएम सविन बंसल ने किया है बैठक। ये बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है। डीएम सविन बंसल ने किया है बैठक। निर्माण कार्यों को लेकर कार्यदायी संस्थाओं के साथ की बैठक। डीएम ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। हर एक जीवन मूल्य कहना डीएम का। सड़क सुधारीकरण के निर्देशों को महज औपचारिकताएं न समझे विभाग। सड़क सुरक्षा से तात्पर्य क्रॉस बैरियर नहीं, निरंतर किया जा रहा है पर्यवेक्षण और उच्च स्तरीय चेकिंग। समुचित सड़क का सुधारीकरण किया जाना आवश्यक। जन सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता। क्रॉस बैरियर तक सीमित न रहे विभाग। सड़क सुरक्षा के लिए करें ठोस प्रबंध। सड़क सुरक्षा के कार्यों का प्रस्ताव करें तैयार। सड़क सुरक्षा के महत्वपूर्ण कार्यों को रखे प्राथमिकता पर। सुरक्षा से संबंधित प्रस्ताव 2 दिन के भीतर करें प्रस्तुत। शहर में अंडरपास और अंडर पार्किंग का प्रस्ताव जल्द करें तैयार। चौराहों के चौड़ीकरण और सड़क सुधारीकरण के कार्यों के लिए धन की स्वीकृति के लिए भेजे प्रस्ताव। सड़क सुरक्षा के सुझाए गए कार्यों को लेकर डीएम करेंगे निरीक्षण। स्टॉप लाइन, जेब्रा क्रॉसिंग का कार्य करें शुरू। सड़क सुरक्षा के कार्यों में नहीं होगी धन की कोई कमी। वाहनों की स्पीड पर ब्रेक लगाने के लिए लगाएं स्पीड ब्रेकर। तो वहीं ऋषिकेश के 72 सीढ़ी घाट गंगा घाट पर एक युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में गंगा में छलांग लगा दी। स्थानीय लोगों की सूचना पर जल पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने सर्च ऑपरेशन गंगा में चलाना शुरू किया। फिलहाल युवक का गंगा में कुछ पता नहीं चला है। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस के मुताबिक स्थानीय लोगों ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी कि 72 सीढ़ी गंगा घाट पर एक युवक ने गंगा में छलांग लगा दी है। सूचना मिलते ही त्रिवेणी घाट चौकी प्रभारी प्रकाश पोखरियाल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। लोगों से जानकारी लेने के बाद एसडीआरएफ की टीम को भी मौके पर बुलाया। जल पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाना शुरू किया, लेकिन गंगा में युवक का कुछ पता नहीं चला। चौकी प्रभारी प्रकाश पोखरियाल ने बताया कि युवक की पहचान 21 वर्षीय गौतम अरोड़ा निवासी मनीराम रोड के रूप में हुई है, जो ग्राफिक एरा देहरादून का छात्र है। गंगा घाट पर गौतम की चप्पल और मोबाइल मिला है। गौतम ने जान देने जैसा कदम क्यों उठाया है, इसके बारे में भी जानकारी नहीं मिली है। घटना के बाद से परिजन सदमे में हैं। फिलहाल जल पुलिस और एसडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन जारी है। घटनास्थल पर गौतम के परिजन भी मौके पर मौजूद हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपक नारंग ऋषिकेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, एक दिल दहला देने वाली यहां पर खबर सामने आई है। छात्र ने छलांग लगा ली है गंगा में। क्या वजह रही, क्या कुछ पता चला और पुलिस का क्या कुछ अपडेट अभी तक है? ऋषिकेश में 72 सीढ़ी गंगा घाट के पास ये हादसा हुआ है। यहाँ पर एक 21
साल के युवक ने जो है गंगा में छलांग लगा दी है। लेकिन ये गंगा में छलांग क्यों लगाई है, इसके बारे में अभी कोई स्पष्ट कारण पता नहीं चल पाए। अभी पुलिस और एनडीआरएफ की प्राथमिकता में यही है कि जल्द से जल्द गंगा में जो युवक ने छलांग लगाई है उसका सर्च ऑपरेशन करके उसे बरामद किया जाए। लेकिन अभी तक के सर्च ऑपरेशन में युवक का गंगा में कुछ पता नहीं चला है। बिल्कुल बिल्कुल दीपक, आगे भी आपसे इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल तो हम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इसी के साथ ही बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।